जय हिंद। आप सभी साथियों का अध्यय अकेडमी देवरिया के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एलसीएम एचसीएफ के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। पार्ट 1 जैसा कि आप लोगों ने देखा कि उसके अंदर हमने एचसीएफ स्टार्ट किया था और एचसीएफ के कुछ बेसिक सवालों को आपके साथ डिस्कस किया था। तो आज आगे कंटिन्यू करेंगे। आइए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, पार्ट 1 के अंदर हमने आपको एचसीएफ स्टार्ट किया था और एचसीएफ के अंदर कुछ बेसिक इसके फैक्ट्स, इसके कुछ रूल रेगुलेशन हमने डिस्कस किया था। बताया था आपको कि किस तरीके से सवाल का एचसीएफ निकाला जाता है। एचसीएफ निकालने का जो सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वो तरीका था डिफरेंस मेथड। तो आज भी हम एचसीएफ के ही कुछ सवाल करेंगे और उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने पिछले वीडियो के अंदर सवालों को किया था। बड़ा ही यूनिक तरीका है। अगर उसको आप अच्छे से समझेंगे तो हमको लगता है कि एचसीएफ के जो बड़े बड़े सवाल जिसमें आप बेसिक से करते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, इस तरीके को अपनाएंगे तो वो समय घट करके 4 से 5 सेकंड का रह जाएगा। ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, निश्चित रूप से समझ में आएगा आपको अगर आपने पहली वीडियो को देखा है तो। और जो लोग पहली वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहला काम कि वो लोग पहली वीडियो को देखें, उसके बाद से इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। सवाल के अंदर बोला गया कि सेंटीमीटर में वह बृहत्तम लंबाई जिसका प्रयोग 495 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर, 1665 सेंटीमीटर है ना को ठीक ठीक मापने के लिए किया जा सकता है। अब जो लड़का डिफरेंस मेथड को जानता है वो निश्चित रूप से सवाल 2 सेकंड के अंदर करेगा। 2 सेकंड पर्याप्त है ना, 2 सेकंड पर्याप्त है। अब सवाल में कैसे समझेंगे कि सवाल में एचसीएफ नहीं निकालना है। तो सवाल के अंदर आपके लिखा गया है कि सेंटीमीटर में वह संभव बृहत्तम लंबाई, बृहत्तम मतलब बड़ी से बड़ी। तो जब भी बात बड़ी से बड़ी होगी तो समझ जाइएगा कि एचसीएफ है, और जब बात छोटी से छोटी होगी तो समझ जाइएगा एलसीएम है। एचसीएफ निकालने का तरीका वही मेरा डिफरेंस मेथड होगा। बताइए इन दोनों ही संख्याओं का अंतर क्या है? तो इन दोनों संख्याओं का अंतर 405 है। अब हमने कहा था कि एचसीएफ निकालने का तरीका डिफरेंस मेथड है, और डिफरेंस मेथड ये कहता है कि आप किसी भी दो संख्या का अंतर ले लीजिए, उसके बाद से देखिए कि उस संख्या को विभाजित करने वाला बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। और बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढेंगे कहाँ? तो हम ऑप्शन में ढूंढेंगे। देखना है कि 405 को कौन कौन सा संख्या ऐसा है जो काट सकता है। तो आप देखिए, अब 15 काटेगा? नहीं काटेगा। क्यों नहीं काटेगा? आप देख सकते हैं कि 405 के अंदर अंकों का योग आ रहा है 9। आप ये देख सकते हैं, डायरेक्टली काट करके देख सकते हैं। चलिए 15 से 405 काटिए, कटेगा तो 15 दूनी 30, 10 बच जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 25 से काटिए, कटेगा? नहीं कटेगा। 35 से काटिए, नहीं कटेगा। 45 से कट जाएगा, 45 से कट जाएगा 9 बार में। अब 2 ऑप्शन आ गया, 15 और 45। सही कौन सा है? तब इसके लिए हमने पिछले वीडियो के अंदर जैसे सवालों के अंदर बताया था कि आप 15 और 45 में सबसे पहले बड़ी संख्या 45 को उठाइए। देखिए क्या इससे ये तीनों ही संख्याएं विभाजित हैं। अगर ये तीनों संख्याएं विभाजित होती हैं तो हम मानेंगे यही मेरा आंसर है। तो 45 से 495 कटेगा? काट के देखिए तो बिल्कुल कट जाएगा 11 बार में। 900 कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा। 1665 कटेगा? तो आइए काट कर देखते हैं। आप देखेंगे तो 45 का हो जाएगा 45 दिया 135, बच जाएगा कितना? 31 बच जाएगा। 31 बचेगा ना। 40 दिया 120, 5 दिया 15, 135 होता है। और 135 के बाद से आप देखेंगे तो 35, 30, 65, 31 बचेगा। उसके बाद से आ जाएगा 5, 315। 45 से 315 को डिवाइड कीजिए, कटेगा कि नहीं कटेगा? तो निश्चित रूप से कट जाएगा 7 बार में। 7 बार में आ जाता है 315। इसका मतलब 1665 भी कट गया। और आप जानते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सारी संख्याओं को काटेगी वही मेरा एचसीएफ होगी। और 45 इन तीनों संख्याओं को काटने में सक्षम हुआ, इसका मतलब आंसर मेरा क्या हुआ? 45। 15 गलत हो जाएगा। कहानी खत्म। तो हमको लग रहा है कि आप समझ चुके होंगे कि सवालों का एचसीएफ किस तरीके से निकाला जाता है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप सबसे पहले पहली वीडियो को देखिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। जहां भी एक चीज समझ लीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या की बात होगी, समझेंगे एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे बेहतरीन मेथड है आप डिफरेंस मेथड लगाइए। उसके बाद से जब ऑप्शन मैच करे तो डायरेक्टली संख्याओं को डिवाइड कराना शुरू कर दीजिए। जो बड़ी से बड़ी संख्या दी गई संख्याओं को डिवाइड करेगी वही संख्या का एचसीएफ होगा और वही मेरा आंसर होगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। आप देखिए, कोशिश करिए और उसी डिफरेंस मेथड से सवाल को हल करने की कोशिश करिए, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो।
छोटा सा सवाल है, हमको लग रहा है कि आप आसानी से कर पाएंगे। सवाल के अंदर बोला गया वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411 क्वेश्चन नंबर 2 है ये। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3, 4 और 5 शेषफल देती है। तो सवाल बेहद ही आसान है। ऑप्शन भी आपका नजर आ रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर, तो आप एक बार ऑप्शन देखिए और करने वाला लड़का करके इस समय तक बैठ चुका होगा, इससे ज्यादा का समय इसमें नहीं लगने वाला है। 2 सेकंड पर्याप्त है। आइए दिखाते हैं किस तरीके से बहुत कम समय में सवाल को करेंगे। जब भी बात की गई है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कहने का मतलब पुनः आपको एचसीएफ निकालना है। क्या तरीका होगा एचसीएफ निकालने का? तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर इसी टाइप के सवाल कराए थे। जिस टाइप का सवाल अभी आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, सेम इसी टाइप का सवाल मैंने कराया था। मैंने बताया था कि जब भी शेषफल बचता है तो शेषफल को आप तुरंत घटा दीजिए। दी गई संख्याओं से सबसे पहले शेषफल घटाइए। 411 से 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 408। 684 से 4 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 680। और 821 से 5 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 816। अब क्या करना है? अब आपको एचसीएफ निकालना है। 408 से 680 का एचसीएफ घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 272। और 272 को डिवाइड करने वाला ऑप्शन सही होगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर। कहानी खत्म। हमको लग रहा है कि निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा आपको। कुछ भी नहीं करना है। जब भी शेषफल बचने वाले प्रश्न आए तो सबसे पहले आप उस शेषफल को घटाएंगे। दी गई संख्याओं से सबसे पहले शेषफल को घटाएंगे, उसके पश्चात में आप एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने का वही तरीका है, डिफरेंस मेथड। आप किसी भी दो संख्या का अंतर ले लीजिए, उसके बाद से जो अंतर आया उसको डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा से बड़ा संख्या कौन सा है। अब बहुत सारे लोगों के अंदर कंफ्यूजन होगा कि सर बड़ी से बड़ी संख्या 254 है, तो बताइए 272 को डिवाइड करेगा? कभी नहीं कर सकता है। 204 करेगा? कभी नहीं। 146 करेगा? नहीं। कौन करेगा? 136। आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना? इसी तरीके से सवाल करना है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। बहुत ही छोटा सवाल है, करने की कोशिश करिए आप, और निश्चित रूप से हो जाएगा। हमको लग रहा है कि धीरे धीरे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जा रही है। तो इसमें आपका जो सवाल है ये भिन्न का है, और भिन्न का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है इसको मैं आपको बताऊंगा। सवाल है 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10। ये सारे ही सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे। मुझे बताने और करने की जरूरत है नहीं। अब देखिए इस सवाल को करने का तरीका क्या होगा। जब भी आपसे भिन्न का एचसीएफ पूछा जाए तो सबसे पहले आप अंश का एचसीएफ निकालें और हर का एलसीएम निकालें, वही आपका आंसर बनेगा। क्या बताया मैंने कि जब भी आपसे भिन्न का एचसीएफ पूछे तो आप क्या निकालेंगे? अंश का एचसीएफ निकालेंगे। अंश का एचसीएफ डिवाइड में हर का एलसीएम, हर का एलसीएम। न्यूमिनेटर का आपको एचसीएफ निकालना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है, बस। चलिए बताइए अंश का एचसीएफ क्या होता है? हम लगातार आपको 1 से 2 बार, क्या हमको लग रहा है 10 बार बता चुके कि एचसीएफ क्या होता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी के अंदर कॉमन हो, एचसीएफ कहलाती है। इसकी छोटी छोटी परिभाषा है। अब बताइए 1, 3, 5, 7, 9 में इसमें क्या कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जो इसमें कॉमन हो? क्योंकि अंश का एचसीएफ निकालना है। तो 1, 3, 5, 7, 9 में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन सब के बीच में कॉमन है। तो अगर कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती है तो हम मानते हैं कि उसका एचसीएफ क्या है? 1। अब निकालना है हर का एलसीएम। तो 2, 4, 6, 8, 10 का एलसीएम क्या होगा? अभी बता दीजिए। तो 2, 4, 6, 8 का एलसीएम, अब हमारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं। ऑप्शन में देखिए क्या है? 120 हो सकता है। क्या हो सकता है? 120 हो सकता है। हमने ऑप्शन से क्यों उठाया? क्योंकि हम ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है, ज्यादा सोचना नहीं है। ऑप्शन हमारे सहारे के लिए खड़ा है। ऑप्शन का हेल्प लेना बहुत जरूरी है। एग्जाम के अंदर जो 4 ऑप्शन आपके एग्जाम के अंदर दिए जाते हैं, अगर वाकई में अगर उसका यूज आप करना सीख जाएंगे ना, तो मैथ्स हमको लगता है कि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो 1/120 120 आंसर होगा, क्योंकि 1/2 और 1/10 ये जो लास्ट आपका सी और डी नंबर दिखाई दे रहा है ना, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। 1/2 एलसीएम हो सकता है, 2 एलसीएम होगा क्या? 2, 4, 6, 8, 10 का एलसीएम 2 होगा? कभी नहीं होगा। अच्छा 10 होगा? कभी नहीं होगा। इसका मतलब श्योर है 2 ऑप्शन, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी मिला, उसमें दोनों ही संख्याओं के अंदर जो हर के अंदर 120 संख्या थी, इस वजह से मैंने माना कि यही सही होगा। अगर ये गलत होता है तो सवाल गलत है, प्रश्न गलत है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। हमको लग रहा है ये नियम समझ में आ गया होगा। जब भी आपको भिन्न का एचसीएफ निकालना हो तो अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम, बस। अब अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है।
करने की कोशिश करेंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सवाल कैसे होगा। बहुत ही छोटा सा सवाल है, हमको लग रहा है कि सभी लोग इस सवाल को कर पाएंगे। सवाल कह रहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 1050 कितना 1050 कॉमा 1250 कॉमा 1650 है ना, में भाग देने पर 43, 31 और 7 शेष बचे, 43, 31 और 7, ये शेषफल बचना चाहिए। फिर वही वाला सवाल, बड़ा आसान है जी। क्या करना है, जब भी आपसे शेषफल बचे तो शेषफल बचने वाले सवालों में सबसे पहले आप शेषफल घटा लीजिए। चलिए घटाते हैं। 1050 में से 43 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1007। उसके बाद से देखेंगे 1250 से 31 घटेगा तो 1219। उसके बाद से 1650 से 7 घटा देंगे तो 1643। अब इसका HCF निकालेंगे और हमारे सामने ऑप्शन मौजूद है तो हम ऑप्शन की भी मदद ले सकते हैं, है ना। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो सबसे पहले HCF निकालेंगे। निकालने का तरीका यही है कि हम डिफरेंस लें किसी भी दो संख्या का। लीजिए डिफरेंस कितना आ जाएगा 212। अब 212 को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या आंसर होगा। अब हमारे ऑप्शन के अंदर देखिए नजर आ रहा है 63, 53, 73 और 59। कौन काट देगा इसको? 63 काटेगा कि 73 काटेगा? कौन काटेगा बताइए तो। 63 है, 53 है, 73 है और 59 है। कौन काट सकता है ना। तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा कि 212 को काटने वाली जो संख्या है वो 53 है, 53 है, क्योंकि 63 नहीं काट पाएगा, 73 नहीं काटेगा, 59 नहीं काटेगा। आंसर कौन हो जाएगा 53। तो आप देख पा रहे हैं सवालों को डिफरेंस मेथड से कितना कम समय में किया जा रहा है, और इसी तरीके से करना भी है, चाहे सवाल कैसा भी हमारे सामने आए। HCF का सवाल होगा तो आप लगाएंगे डिफरेंस मेथड और सवाल को कर देंगे खत्म। शेषफल बचने वाला सवाल है तो शेषफल को घटा लीजिए, लगा लीजिए डिफरेंस मेथड, आंसर आ जाएगा।